स्वामी जी महाराज सो मेरी विनती बारंबार, हाथ पकड़ मत छोड़ियो स्वामी जी मझधार। जन्म कथा को मैं कहूँ मेरे स्वामी जी महाराज, आज सभा के बीच में कोई रखो हमारी लाज। जय गुरुवर जय इष्ट बर सीता बर हृदय, कृपा शिष्य पर कीजियो पूज्य गुरुदेव मुकेश। आइएगा छत लाइन लेकर के चलते हैं परम संत स्वामी जी के चरणों में। अरे स्वामी जी मेरी नैया पार लगाए दो, अरे स्वामी जी मेरी नैया पार लगाइयो, अरे स्वामी जी। अरे नैया पार लगाइयो बरबर भूलो ज्ञान बताइयो, अरे स्वामी जी मेरी नैया पार लगाइयो, अरे स्वामी जी। सात बढ़ी सो धाम तुम्हारो, अरे सात बढ़ी सो धाम तुम्हारो, हमको लागे प्यारो प्यारो, हमको लाग रहो प्यारो प्यारो। अरे स्वामी जी मेरो बिगड़ो साज बनइयो, अरे स्वामी जी मेरी नैया पार लगाइयो, अरे स्वामी जी। अरे नैया पार लगाइयो गुरुवर एका भूलो ज्ञान बताइयो, अरे स्वामी जी तेरी नैया पार लगाइयो, अरे स्वामी जी। रामनगर पास धाम सुहानो, अरे रामनगर पास धाम सुहानो, है ये काफी साल पुरानो, है ये काफी साल पुरानो। अरे मेरे गुरुवर एका भूलो ज्ञान बताइयो, अरे स्वामी जी मेरी नैया पार लगाइयो। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्ग, सती सीता अनुसुईया जैसी भूमि को पवित्र करने वाली मां शक्ति माता एवं बहनें, आइए लेकर के चल रहे हैं उसी पिछड़ी हुई कहानी को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। पीछे वॉल्यूम नंबर 1 में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया किस तरह से परम संत विष्णु देवानंद गिरी
जो इनका पहले का नाम था विश्वनाथ शुक्ल। जिस समय संतों के समागम पर बैठे हुए जलेबियों का जब प्रसाद वितरण कर रहे हैं, एक संत ने आकर के जब इन्हें बताया कि सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होना सुनिश्चित है, अब तो मेरे भैया स्वामी जी विश्वनाथ जी ने संत की जब बात सुनी है बड़े हैरान हुए। उसी समय सोचने लगे कि इनकी बड़ी मेरे ऊपर महान कृपा है। जिस तरह से महाराज परीक्षित के ऊपर सुखदेव जी की कृपा बरसी, अब तो सोचने लगे कि मुझे साधु का वेश धारण ही करना अत्यावश्यक है। और मन में एक बात सोचने लगे महाराज जी कि मन में सोचे स्वामी जी और कैसे नाम होए दुनिया में। सोच रहे हैं महाराज जी के दिल में एक ही बात आती है। ऐसा बताया जाता है कि सर्प के काटने से जिस प्राणी की मृत्यु होती है वो स्वयं तो नरक में जाता है, लेकिन परिवार को भी ले जाता है। मन में सोचे स्वामी जी कैसे नाम होए दुनिया में। और सोच रहे हैं घर में परिवार घरेरा, यहाँ पर कोई नहीं अब मेरा। भैया सोवेश एक ही बात में आ रही है महाराज जी के, घर में परिवार घरेरा, यहाँ पे कोई नहीं है मेरा। कैसे पूर्ण हो बे आस, अरे कैसे नाम हो दुनिया में। और एक ही बात आ रही है दिल में, मैं साधु भेष बनाऊं, सबको सन्मार्ग समझाऊं। अरे मैं साधु भेष बनाऊं, सबको सन्मार्ग समझाऊं। हो जावे उद्धार के
में स्वामी जी, अरे कैसे नाम होए दुनिया में। आज भक्तों, महाराज जी अपने मन में उदास रहने लगे, लेकिन अपने बारे में अपने घर पर किसी को नहीं बताया। दूसरे दिन जब स्वामी जी अपने भाइयों के साथ इलाहाबाद जब पढ़ने जाते हैं, लेकिन सभी भाई घर पर लौट करके चले आए, लेकिन स्वामी जी पुनः अपने घर पर वापस नहीं आए। जाकर के पहुंचे हैं कानपुर में अपनी बहन के घर पर, लेकिन बहन को भी कोई बात नहीं बताई। जब बहन ने भैया को उदास देखा, कोई बात नहीं बताई है। जैसे ही शाम का जब समय हुआ है, भाई विश्वनाथ शुक्ल अपनी बहन के यहां से जब चलना प्रारंभ किया है इन्होंने, भैया जैसे ही बहन ने भैया को उदास देखा, उसी समय पूछा, भैया तेरे दिमाग में क्या बात है? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम घर से नाराज होकर के आए हो। उसी समय कहा कि बहन, मैं साधु का वेश धारण करना चाहता हूँ। मुझे एक संत ने बताया है कि मेरी सर्प के काटने से मृत्यु होगी। उसी समय बहना ने रोकर के समझाया कि भैया, बोली है विश्वनाथ शुक्ल से, भैया सोवेश कि बहना बहुत रही समझाए, और भैया तुम साधु मत बनियो। समझा के बोली है बहना, भैया बहना रही बहुत समझाए, भैया तुम साधु मत बनियो। जैसे ही अपनी बहन की बात सुनी है विश्वनाथ जी ने, आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, जब सुनी बहन की बानी, हर भरिया हो अखियन में पानी। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है। भैया जब सुनी बहन की बानी, भरी अखियन में पानी। नैनन पर से जल की धार, भैया तुम साधु मत बनियो। जैसे ही बहन की बात सुनी है, आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी के कहने लगे, बहना तुम मुझे मत रोको। उसी समय समझाया है बहना ने भैया को, रोवेगी घर पे मैया, अरे मती साधु बनियो भैया। रोवेगी घर पे मैया, वे मती साधु बनियो भैया।
बहुत घबराया तुम सा मत बनियो। समझाए भैया तुम साधु मत बनियो। आज मेरे भैया इधर में स्वामी विश्वनाथ जी को बहुत समझाया है, लेकिन स्वामी जी ने एक भी बात नहीं मानी। और जैसे ही शाम का वक्त हुआ, जैसे ही कानपुर से चले हैं महाराज जी, और हुआ ये लला विपत। है गो शाम को बंदरे तुम सुनो सभा के भाई। शाम का समय हुआ भैया, शाम को बंदरे में सुनो सभा के भाई। और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचे स्वामी जाई। जैसे ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जाकर के पहुंचे हैं शाम के वक्त, महाराजा सभा पे सुनो सभी नर नारे। और बैठे बैठे स्टेशन पे स्वामी करे विचार। भैया हो हार बलवान स्वामी बैठे सोच रहे। भैया हो हार बलवान स्वामी बैठे सोच रहे। श्रोता बंधुओं, जैसे ही शाम का समय हुआ है तो स्वामी जी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जब पहुंचे हैं, बैठ कर के मन में विचार कर रहे थे, तब तक महाराज जी की नजर स्टेशन पर जो किराया सूची लगी हुई होती है, जैसे ही किराया सूची पर पहुंची है और जैसे ही उस बोर्ड को पढ़ा है, उसमें जब हरिद्वार का नाम लिखा हुआ देखा, तभी महाराज जी सोचने लगे कि मुझे यहाँ से हरिद्वार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में संतों की तपोस्थली है और सबसे भारी भीड़ संतों की हरिद्वार में ही मिलती है। उसी समय हरिद्वार का टिकट लेकर के महाराज जी और जब ट्रेन में जाकर के बैठे हैं तो हुआ ये, आरे बैठे गाड़ी में जाए सोच रहे स्वामी जी मन में। अब तो जैसे ही गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं, बैठे गाड़ी में जाए सोच रहे स्वामी जी मन में। वहां मिले बहुत से संत पहुंच गए प्रभु के भजन में।
दिल में विचार आ रहा है कि हरिद्वार में जब मैं जाऊंगा बहुत से संत मिलेंगे, भगवान का गुणानुवाद होगा तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। जैसे ही ट्रेन में बैठ करके चले हैं आगे, आरे पहुंच गए हरिद्वार जाई। जैसे ही स्वामी जी ट्रेन में बैठ करके चले भैया शोभेश, आरे पहुंच गए हरिद्वार जाई। गयो दोपहर को समय, ध्यान दे सुनियो सब भाई। जैसे ही हरिद्वार पहुंचे हैं, दोपहर का समय है भैया, हुई गो दोपहर को समय, ध्यान दे सुनियो सब भाई। जैसे ही हरिद्वार स्टेशन पर जाकर के स्वामी जी उतरे हैं, दोपहर का समय है भैया। अब तो मन में सोच रहे हैं बैठे बैठे कि आखिरकार मैं किसे गुरु बनाए, क्योंकि बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है भक्तों। अरे सोच रहे स्वामी जी मन में, अरे सोच रहे स्वामी जी मन में, अब किसको ये गुरु बनाई के जी चिंता लागत मन में। क्योंकि भाइयों, गुरु का मतलब होता है भूमानी अंधकार रूमानी प्रकाश, जो अंधेरे से उजाले में पहुंचा दे वह गुरु होता है। लेकिन जब तक प्राणी को सच्चे पद की पहचान नहीं होती है, जब तक इंसान को सच्चे गुरु नहीं मिले, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है। बेपर हम किनको ने गुरु बनाए के चिंता लागत मन में। भैया शोभेश, एक बात ध्यान रखना भैया, अरे लिखी जो किस्मत में होगी, लला ऋषि मुनि गए हार समझना कोई सके योगी। क्योंकि विपन जो वेदना ने लिख दी, छठी रात के अंक राही घटे ना तिल बढ़े, रहिए जीवन संग। जो भगवान ने लिख दिया है वो अजर और अमर है भक्तों। अरे लिखियो जो किस्मत में होगी, मनोज ऋषि मुनि गए हार समझना कोई सके योगी। अरे हरि हरे बोलो मेरे भैया, रे हरि हरे बोलो मेरे भैया। ओरी लेवे कोई प्रभु नाम नहावे तो गंगा मैया। आज श्रोता बंधु, जैसे ही स्वामी जी विश्वनाथ जी जब हरिद्वार में दोपहर के समय पहुंचे हैं,
इनके पास एक अटैची है जिसमें 9 जोड़ी वस्त्र और 900 रुपए हैं। अब तो इनके दिमाग में एक ही बात आ रही है और हर समय यही सोच रहे हैं कि मैं किसको गुरु बनाए, कौन से वो मुझे गुरु बनाने चाहिए जो कि मेरा उद्धार कर दे भैया, क्योंकि बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है भक्तों। अब तो सच्चे योगी की खोज करते हैं, सोचने लगे कि अनेक प्रकार के जो संत होते हैं, लेकिन उनमें से मुझे गुरु नहीं चाहिए। धीरे धीरे स्वामी जी को 15 दिन बीत जाते हैं भैया, लेकिन तभी गंगा मैया के तट पर गंभीर हालत में स्वामी जी बैठे हैं, उदास हैं, मन में यही बात सोच रहे हैं कि मैं किसको गुरु बना लूं। लेकिन हुआ ये, जब गंगा मैया के किनारे पर बैठे हैं उदास मनहीन, तभी भैया विपन और बताया है इंद्रवीर भैया कि तब एक दिना की बात भ्रात और स्वामी जी को मन घबराया है। गंगा मैया के किनारे उदास बैठे हैं, दिल में विचार आ रहा है। तब एक दिवस की बात स्वामी जी को मन घबराया है। एक संत को धारण भेष किए, तब पुरुष कहाँ पर आया है। जैसे ही गंगा के किनारे बैठे हैं स्वामी जी विश्वनाथ, एक संत का भेष धारण किए हुए जब पुरुष वहां पर आए हैं, लेकिन स्वामी जी ने पूछा, भैया आप कौन हो स्वामी जी? हे महात्मा जी आप कौन हो? लेकिन पूछा है हाल सभी प्रभु जी, चाल समझ कछुआई है। स्वामी जी को गए जंगल पीछे बुलाई है। लेकिन भैया महाराज जी ने पूछा आप कौन हो? कोई बात नहीं बताई। स्वामी जी को जंगल में लेकर के वो चल दिए भैया। पूछा तब स्वामी जी ने नहीं चाल समझ कछुआई है। तो स्वामी जी को आई जंगल में गए बुलाई है। लेकिन प्रभु भक्ति अपरंपार कहानी आगे नहीं बनी।
इंद्रवीर हट जब अपरंपार कहानी आगे नहीं बनी। आज मेरे भक्तों ध्यान रखना, स्वामी जी इधर चिंता में बैठे हुए हैं, तभी एक साधु भेष धारण किए हुए महाराज जी के पास आए हैं। और स्वामी विश्वनाथ जी ने पूछा कि भैया, हे महात्मा जी आप कौन हो? जैसे ही पर से पूछने का प्रयास किया लेकिन कोई शब्द नहीं उच्चारण हुआ। बड़े हैरान हैं, लेकिन वो स्वामी जी के लिए एक घने जंगल में ले जाते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक घनिष्ठ जंगल है, और जैसे ही जंगल की ओर ले गए उसी समय भैया हुआ ये, देखा है स्वामी जी ने कैसा भेष है उनका। फिर ले गए अपने संग भस्म लगी अंग, सुनो मेरे भाई एक घने से जंगल में इनको गए भरत भुलाई। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में नला विभर स्वामी जी को वो साधु बुला गए। घने से जंगल में है को गए बुलाई। महाराज स्वामी जी ने देखो जैसे ही घने से जंगल में जाकर के मदरा पान करत थे साधु। जैसे ही घने जंगल में जाकर के एक झोपड़ी पे संतों को देखा, अरे मदरा पान करत थे साधु और करे लगा भी बच्चा। भैया होनहार बलवान प्रभु की कृपा निराली है। शोभे सदीनन के जो भगवान सदा दुनिया को माली है। जगह नहीं कोई खाली है।
देखा एक घने से जंगल में एक झोपड़ी है, कुछ साधु भेष बनाए हुए मांस मदरे का सेवन कर रहे हैं। मदरापान हो रहा है, मांस का खान हो रहा है। अब तो वो आपस में बातचीत करने लगे। जैसे ही वो साधु भेष में स्वामी विश्वनाथ जी को लेकर के पहुंचे हैं, कहने लगे क्यों भैया, अरे इतने समय से क्यों आए हो? तो सभी आपस में बातचीत करने लगे कि भैया हम देर से बिल्कुल आए, लेकिन पैसा लेकर के आए हैं। लेकिन स्वामी जी को कहाँ मालूम था कि ये चोर हैं, ये ठग हैं। और जैसे ही स्वामी जी को लेकर के जब पहुंचा है, उसी समय स्वामी जी ने मन में विचार किया कि अब यहाँ से कैसे बचना होगा। प्रभु भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। तब तक भगवान की कृपा से, भगवान की योग माया से स्वामी जी के दिमाग में एक बात आई और कहने लगे भैया मुझे गंगा स्नान करना है और मुझे गंगा स्नान के लिए कहीं पहुंचाओ, दोपहर का समय है। लेकिन भगवान की कृपा से वो सभी जितने भी अन्यायी संत थे वो सब अपनी झोंपड़ी में घुस जाते हैं। उसी समय स्वामी जी उस जगह से चले हैं, लेकिन अचानक से एक संत का दर्शन हुआ है महाराज जी को। लेकिन मेरे भैया महाराज जी सोच रहे हैं कि अब मैं किसे गुरु बनाऊं, यहाँ तो बड़े ठग लुटेरे हैं। कहने लगे इससे अच्छा है कि इन प्राणों का त्यागन मैं स्वयं ही कर दूं। लेकिन अरे जब जब होई धर्म की हानि, भैया बेपन और सोवे क्या बात है बेपन, असुर अधम अभिमानी, तव तव धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अत्याचार प्रभु अवतार को धारत, शोभे सबड़त्व अत्याचार प्रभु अवतार को धारत। प्रभु अवतार को धारत, क्षमा करें भैया। यहाँ से जो आगे की कथा है हमारे वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें और सोवेश भैया यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर